नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो अमेरिका ये कह रहा था कि बस 2 महीने में नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ जाएंगे, तो अब वही अमेरिका नरेंद्र मोदी के सामने साष्टांग हुआ पड़ा है। सवाल यह है कि पीएम ने ऐसा किया क्या है। देखिए, ये जो मार्को रूबियो हों, सर्जेई गोर हों और अब खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से ये लोग साष्टांग हुए पड़े हैं वो अनायास नहीं है। ये खेल 10 जनवरी से शुरू हुआ है, जब सर्जियो गोर आए, कहा भारत अपना कार्यभार संभाल ले। तब से लेकर और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तारीख 19 जनवरी है। ये क्या कर रहे हैं? ये लगातार पीएम के मान मनोबल में लगे हुए हैं। कभी सर्जियो गोर कसीदे पढ़ते हैं, कभी मार्को रूबियो एस जयशंकर को फोन करके कहते हैं कि साहब जो है अब छोड़िए नाराजगी, हम लोग बैठ के बातचीत कर लेते हैं। फिर कभी ट्रंप बात करने का बहाना ढूंढते हैं। ये जो वो बुला रहे हैं गाजा पीस के लिए, जो उन्होंने बोर्ड वगैरह बना रखा है, ये क्या है? ये कुछ और नहीं है। ये बस निगोशिएशन के लिए कहा जा रहा है कि साहब आइए, कम से कम इसी बहाने नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल नहीं रहे हैं। ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने टैरिफ लगाकर सोचा था कि भारत को घुटनों पर ला देंगे। अब वो खुद घुटनों पर खड़े हुए हैं और इस कवायद में लगे हुए हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी मिल जाए। 2-3 मौके लगे, जैसे आसियान शिखर सम्मेलन में, उसके बाद मिस्र में जो सम्मेलन चल रहा था, उनको लगा था यहां भी आएंगे, मोदी नहीं गए। मोदी जान रहे हैं कि इनसे मिलने कोई मतलब नहीं है, मिलेंगे तो बात का बतंगड़ करेंगे, सो दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की अब हालत खराब हो रखी है। वो किसी भी तरीके से पीएम को से मिलना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। कारण क्या है? आखिर में ऐसा क्या हुआ है? और यह सवाल बड़ा है, क्योंकि अमेरिका तो दुनिया की महाशक्ति है। वो क्यों इस तरह से भारत के लिए लगी हुई है कि नहीं नहीं, भारत से बात करना जरूरी है। अरे भाई, चीन बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन से बात कर लें, वहां जाए। ऐसा क्या हो रखा है जिसकी वजह से भारत से चर्चा करना बड़ा जरूरी है? आप देखिए कि किस तरह से सर्जियो गोर यहां मेल मुलाकात कर रहे हैं। पहले तो लगा था कि चलिए वो आरबीआई के गवर्नर से मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी नया नया उन्होंने कार्यभार संभाला है तो तमाम डेलीगेट से मिल रहे हैं, तो उसमें जो है वो जो है चले गए आरबीआई भी। लेकिन अब किस्सा खुलकर सामने आ रहा है कि ये जो छटपटाहट है अमेरिका में, ये जो ट्रंप तड़प रहे हैं, उसकी कहानी कुछ और है। पीएम ने ऐसा चूड़ी घुमाया है कि पूरा जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वो हिल रहा है। अब आप चौंकेंगे, और यह बात ठीक है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो पीएम कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो अर्थव्यवस्था है उसका एक तरह से कहा जाए कि वर्चस्व बना रह पाएगा, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और उसके होने की क्या वजह है, उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और तब आप समझेंगे कि आखिर में क्या कारण है कि अमेरिका इस कदर परेशान है। और वो अकेला नहीं है, चीन भी उसमें शुमार है। अब आप कहेंगे लीजिए, ये तो दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां, ठीक बात है, लेकिन दोनों महाशक्तियां ईगल और ड्रैगन चित हैं कहां? भारत के सामने। कैसे? वो कहानी थोड़ा सुनिए। पहले अमेरिका पर आते हैं। अभी ये जो गवर्नर साहब से मिलने गए थे आरबीआई के, क्यों मिलने गए थे? ये डॉलर ही इनकी पूंजी है, और उस डॉलर पर जिस तरह से आरबीआई ने कुठाराघात शुरू किया है, उसने इन लोगों की घिघी बंधा दी है। ये 2 महीने में झुका रहे थे, अब खुद जो है लौट रहे हैं कि भैया बचा लो, हमारे डॉलर को बचा लो। यहां कहानी डॉलर को बचाने की है। पहले वो बताता हूं। आरबीआई ने ब्रिक्स देशों से कहा है कि साहब देखिए, हम लोग जो है, जैसे हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट चल रहा है, आप कहीं गए और क्यूआर कोड स्कैन किया और फिर आपने पेमेंट कर दिया, लाइक दैट, ऐसे ही जो ब्रिक्स कंट्री है वो अपना जो है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करें जिसमें पेमेंट को लेकर कहीं समस्या ना हो। अगर भारत का आदमी ब्राजील टहलने गया है, अगर वो रसिया टहलने गया है, अगर वो चाइना गया है, टहलने ही नहीं, व्यापार भी कर रहा है, लेकिन हम फिलहाल टहलने घूमने वाला उदाहरण दे रहे हैं ताकि समझने में सहजता हो। अभी आप जैसे रसिया गए तो आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। आप गए, जाएंगे, रुपया देंगे, रूबल लेंगे, तो वो समस्या रहे ही ना। आप बढ़िया अपना फोन लिए हुए हैं,
रसिया में पहुंचे, आपको सामान खरीदना, आपने स्कैन किया और आपने पैसा पेमेंट कर दिया, आप रुपये में पेमेंट कर रहे हैं, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि हमको रूबल लेना है। या फिर आप ब्राजील गए या आप ईरान गए, यानी जो ब्रिक्स कंट्री हैं वहां पर आप जा रहे हैं, तो आपको एक्सचेंज करने के लिए नहीं जाना होगा। आप जो आपके यहां मुद्रा चल रही है यानी रूपी, आप जाइए आराम से, जहां भी जा रहे हैं ब्रिक्स कंट्री में, रूपी में पेमेंट करिए, कोई संकट नहीं है। यह जो सिस्टम है इंटीग्रेटेड, वो डेवलप किया जा रहा है और इस बाबत आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है। अब भैया आप सोचिए कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है और दुनिया के कुल जीडीपी का 35% हिस्सेदारी इस ब्रिक्स की है। अब अगर 35% वाला अपना सारा लेन देन डॉलर में नहीं करेगा, तब डॉलर का क्या हाल होगा? तो साहब अब क्या करेंगे? तो भागे भागे पहुंचे गवर्नर साहब के पास कि भैया समझाओ, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो बर्बादी की पटकथा लिखी जा रही है, भारत की अध्यक्षता में उस पटकथा से परेशान सर्जियो गोर जाकर साष्टांग हो गए आरबीआई के सामने। ये एक कहानी है। अब दूसरी सुनिए, ये पीस प्रोसेस के लिए नहीं वो कि गाजा में शांति स्थापित करने, अरे गाजा में शांति स्थापित करके किसको फायदा होना है? मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि पूरा जो डिफेंस लॉबी है वो तो चाहता ही है कि गाजा में अशांति बनी रहे, पश्चिम एशिया में अशांति बनी रहे, एशिया में अशांति बनी रहे, भारत पाकिस्तान लड़ते रहे। ये तो अमेरिका की डिफेंस लॉबी चाहती है। वो क्यों चाहेगी कि वहां पर पीस हो जाए? अरे भाई, हमास को हथियार कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है हमास को हथियार? यह बात किसी से छिपी नहीं है। जो डिफेंस लॉबी है वो कहां चाहती है कि जो है सब कुछ शांतिपूर्वक रहे। शांतिपूर्वक रहेगा तो उनका हथियार कौन खरीदेगा भाई? अगर भारत पाकिस्तान में कुछ होगा ही नहीं तो अमेरिका का सामान कैसे बिकेगा? अभी आईएसआई के पूर्व मुखिया हैं, उनको मैं सुन रहा था एक पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये हमको समझना होगा। वो पाकिस्तान को कह रहे थे, पाकिस्तान को समझना होगा। सवाल उनसे पूछा गया कि भाई तो मुनीर और जो है शहबाज शरीफ को खूब डोनाल्ड ट्रंप जो है बुला बुला के चाय और नाश्ता करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो समझना होगा ना, मुनीर को समझना होगा, ये शहबाज शरीफ को समझना होगा कि अभी भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए अमेरिका को बगल बच्चा बनाकर टहल रहे हैं वो ट्रंप। जिस दिन पीएम मान गए उस दिन, यानी उन्होंने कहा जिस दिन भारत मान गया उस दिन दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह अमेरिका पाकिस्तान को निकालकर फेंक देगा। वो तो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का भारत पर दबाव डालने के लिए। अब यह अलग बात है कि भारत तनकर खड़ा है। ट्रंप पूरा जो है कोशिश किए हुए हैं कि घेर कर किसी तरह से नरेंद्र मोदी को झुकाया जाए, लेकिन मोदी कह रहे हैं ठीक है, तुमको जो करना हो कर लो, तुमको पाकिस्तान को सर पे बिठा टहलाना है टहलाओ। तो उन्होंने कहा, अब कहना अपना यह है कि ये जो पीस प्रोसेस वाली बात है, पीस का कोई मसला ही नहीं है साहब। मसला बस एक है कि पीएम मिल जाते तो थोड़ा उनसे राब्ता कर लेते हैं। क्यों? एक तो हमने ये बताया, दूसरा देखिए ब्रिक्स बना था इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए और चल रहा है डिफेंस कोऑपरेशन। ये आप चौंकेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स में एक बड़ा शिफ्ट आया है। अभी दक्षिण अफ्रीका में इन लोगों ने सैन्य अभ्यास किया। भारत वहां नहीं गया, भारत को जाने की जरूरत नहीं है। भारत अध्यक्ष है इस समय ब्रिक्स का। भारत तो इस समय छींक भी दे रहा है तो अमेरिका हिल जा रहा है। एक दौर में कहा जाता था कि अगर उसको छींक आ गया अमेरिका को तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता था, लेकिन अभी मामला उलट गया है। अभी वो छींके जुकाम करें जो भी हो, दुनिया तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर भारत कुछ कर दे रहा है तो पूरा अमेरिका हिल जा रहा है। और इस बात की तस्दीक 2-3 घटनाएं कर रही हैं। एक तो जो ये भागे भागे आए, गए आरबीआई गवर्नर से मिले। दूसरा, रिपब्लिकन का इन्हीं का जो है सीनेटर है जो ये कह रहा है कि तुमको भारत से संबंध करने से कुछ मिलेगा कि पाकिस्तान के पीछे टहलने से कुछ मिलेगा। उसके बाद सुनिए, इन्हीं के लोग इनको पत्र लिखकर कह रहे हैं कि भारत से दुश्मनी क्यों मोल लियो पड़े हो। ये जो दालों पर टैरिफ लादा गया है, भारत से बात करो भाई। फिर इनके 19 सांसदों ने इनको लिखा था ट्रंप को और कहा था
कि ये क्या जो है आप भारत के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर टैरिफ लाद रहे हैं, पाकिस्तान को जो आप साथ लेकर टहल रहे हैं, इसका असर यह होगा कि भारत जो है वो हमसे दूर चला जाएगा। भारत को अपने साथ रखना अमेरिका की प्रायोरिटी है, ये उनके सांसद कह रहे हैं। और वो आगे बढ़कर कह रहे हैं कि भाई हमने 30 साल खर्च किए हैं इस विश्वास और भरोसे को जगाने के लिए कि भारत जो है वो हमारे साथ रहे। हम अब पहले वाली गलती नहीं करेंगे, हम ये विश्वास और भरोसा जगा रहे हैं, और तुम जो है टैरिफ वैरिफ लगाकर भारत को दूर भगा रहे हो। ये परिस्थिति है साहब अमेरिका में, ये हो रखा है कि किस तरह से हम जरूरी हैं उनके लिए, ये ट्रंप को उनके लोग बता रहे हैं। और ट्रंप भागे भागे अब आ रहे हैं कि भैया हमको निकालो, हमको बचाओ। क्यों? क्योंकि जो भारत कर रहा है चुपचाप कर रहा है। आपने कहा तेल नहीं खरीदना, भारत ने कहा खरीदूंगा। भारत ने इनसे तेल नहीं लिया, अब वहां की कंपनियां जो हैं उनकी हालत खराब हो रखी है। वेनेजुएला में उन्होंने खजाना तो निकाल लिया, लेकिन उस खजाने को खोदेगा कौन? खोदने के लिए जाएगा कौन? संकट यह है इनके सामने। क्योंकि जो दुनिया की बड़ी मार्केट है, एक तरह से कहें कि जो ग्रोथ इंजन है, उसको तेल चाहिए, और वो तेल अमेरिका से ले नहीं रहा है, तो कंपनियां क्या करें? उनके पास तो कोई विकल्प है नहीं सिवाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि अब तो देख लेना टैरिफ वैरिफ लाद के, अब जाके बात करो। तो आप देखिए कि डॉलर खतरे में, सुरक्षा खतरे में, अर्थव्यवस्था खतरे में, और यह सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है, भारत। अभी इनको लगा कि थोड़ा और टाइट किया जाएगा, तो ये और टाइट करने में लगे कि ईरान में जो है, ईरान के साथ जो व्यापार करेगा, ईरान के साथ जो संबंध रखेगा, उसके ऊपर 10-25% टैरिफ और लगा देंगे। इनको लगा कि उसके बाद फिर भारत चाबार जो पोर्ट है वो छोड़कर भाग जाएगा। भारत कहा कि कुछ भी कर लो, हम वहीं खड़े रहेंगे। ठीक, उसके आगे अब कहानी देखिए क्या चल रही है। अभी यूएई के जो है वो सर्वे सर्वा आए हुए थे, पीएम गए, उनको वार्म वेलकम किया उन्होंने, उनको जाकर वो रिसीव किए। अब ये क्यों आए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के जो है सर्वे सर्वा, क्या करने के लिए आए थे? वो त्राहिमाम करने आए थे कि बचा लीजिए हमको। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब बहुत उछल कूद मचा रहा है। और किसके बल पर उछल कूद मचा रहा है? अमेरिका के बल पर उछल कूद मचाएगा। और किसके बल पर उछल कूद मचाएगा? अब आप सोचिए कि जहां अमेरिका, एक तो अमेरिका जिसको प्रताड़ित कर रहा है वो भी भारत के पास आ रहा है, और अमेरिका खुद इस समय प्रताड़ित है किससे? भारत से। यह ध्यान रखिएगा कि यह सारा खेल शुरू हुआ था भारत को परेशान करने के लिए। इसीलिए एस जयशंकर ने कहा पोलैंड में कि ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है पश्चिम का वो नहीं चलेगा। और यह बात अनायास उन्होंने नहीं कही थी, एस जयशंकर ने ठीक से धोया। आपके ऊपर जब हमला हो तो आतंकवाद है, और भारत के ऊपर हमला हो तो वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। पश्चिम का जो रवैया है उस रवैये को ठीक से एस जयशंकर ने इन लोगों को सुनाया। तो वो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको लग रहा था कि साहब रूस का तेल अगर ये खरीद रहे हैं तो दबा दिया जाए, अमेरिका के साथ एकदम खड़े थे। अब अमेरिका ने जो पिटाई और कुटाई इन लोगों की शुरू की है, अब इन लोगों की बुद्धि सही हो गई है। ये कहां भागे भागे आ रहे हैं? ये भागे भागे आ रहे हैं भारत। ये यूरोपियन यूनियन 20 साल से डील नहीं हो पा रही थी, और अभी एस जयशंकर गए हुए थे, जुलाई की बात है 2025 में यूरोपियन यूनियन की बैठक में। तब यूरोपियन यूनियन वाले ज्ञान दे रहे थे कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने इन लोगों को दौड़ा लिया कि ग्रीनलैंड में लेके रहूंगा, तो सारा ज्ञान इनका जो है वो इधर उधर चला गया, और अब भागे भागे भारत के पास आ रहे हैं, भैया हम तुमसे ट्रेड डील करेंगे। और वही नहीं, जर्मनी को देखिए, ये किस तरह से भारत विरोध को अपने यहां हवा दे रहे थे। सीधा सीधा राहुल गांधी वहां बैठ के एजेंडा चला रहे थे। ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव की मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या मतलब था? वहां क्या कर रहे थे राहुल गांधी? और राहुल गांधी के पक्ष में जो है सबसे पहले जर्मनी खड़ा होता जब इनकी सदस्यता गई,
और ये सजा याफ्ता हुए, तब उन्होंने कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं। अरे तुम कौन होते हो भाई नजर बनाने वाले? अपना कहना यह है कि वो जर्मनी, उस जर्मनी के चांसलर भागे भागे भारत है कि साहब हम जो है हम लोग पैक्ट कर लेते हैं। वही वहां पर एस जयशंकर ने कहा कि ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। अब जब ग्रीनलैंड पर चढ़ाई की बात हो रही है तो सबको भारत याद आ रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात इसीलिए भागा भागाया क्योंकि वहां भी अमेरिका ने इनकी हालत खराब कर दी है। तो कहना यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इनको लगा था कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा। साहब भारत तो अलग थलग नहीं पड़ा, अमेरिका जरूर अलग थलग पड़ गया है। तो जो देश अमेरिका की तरफ देखते थे सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। और जो अमेरिका पूरे दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाता था, वो अब भारत की ओर साष्टांग करके खड़ा है कि साहब अब बचाओ हमको, नहीं तुम डॉलर भी नहीं रहने दोगे और सुरक्षा पैक्ट भी बना रहे हो और पूरी दुनिया तुम्हारे साथ ही ट्रेड डील कर रही है, तो हम क्या करेंगे? हम काहे की इकोनॉमी रह जाएंगे। अंतिम बात जो हमने चाइना की कही थी कि चाइना का हालत खराब हो रखा है। चाइना ने भारत से कहा है, खबरें कई जगह चल रही हैं, ये बात 2025 में ही शुरू हो गई थी कि साहब आप हमसे अक्साई चीन ले लो। अब चीन को क्या हो गया? चीन क्यों ऐसा कह रहा है? देखिए उनका सीपैक संकट में है। सीधे सीधे हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा और विदेश मंत्रालय ने भी कहा ये सक्सग्राम वाले मसले को लेकर कि देखिए वो तो हमारा हिस्सा है, अब तुम पाकिस्तान से कुछ भी ले लो, जो हमारा हिस्सा है उसको तुम किसी तीसरे से लेकर जायज तो ठहरा नहीं सकते हो। तो अब जो इनका सीपैक खतरे में पड़ा है, उसने खलबली मचा दी है अमेरिका और चीन में। तो कुल मिलाकर देखिए जो दुनिया की महाशक्तियां हैं ना, उनकी नब्ज भारत ने दबा रखी है। इसलिए कभी भागा भागा चीन आता है, कभी भागा भागा अमेरिका आता है, तो कभी ट्रंप साहब जो है चिट्ठी पत्री लिख देते हैं कि आइए मिल लिया जाए। तो कुल किस्सा ये है कि जिस मोदी को ये झुकाने चले थे, उस मोदी ने इन लोगों की हालत खराब कर रखी है, और अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो लंका लगा रखी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।